हाँ जी बच्चे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है दोबारा देखो, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या करना हमने, मैं अगर आपको सीधा क्वेश्चन करवाता ना ऐसे, सपोज जो ए है वो एफसीसी अरेंजमेंट कर रहा है और जो बी है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है, तो बात नहीं बनती। पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स करवाऊंगा जनरल, ठीक है, जिसमें ये चीज यूज होगी, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इसके पहले स्ट्रक्चर्स करते हैं। राइट डाउन स्ट्रक्चर नंबर 1, दैट इज, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स एंड फर्स्ट इज NaCl, फर्स्ट इज NaCl। तो जो Cl नेगेटिव होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी वाली चीजें आज जो करा रहा हूं, ठीक है। Cl नेगेटिव, दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस। Cl negative ions have CCP, cubic close pairing या FCC, CCP और FCC रेटिंग। राइट ना लिखो, Cl एक्टिव है CCP और FCC रेजिमेंट, मतलब कि जो हमारा लैटिस है बच्चे आईआईटी में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हो रहा है, मतलब कि वो कहेगा प्रैक्टिकली करके बताओ, ये नहीं ये फॉर्मूला ऐसे लगा दिया ना, उनको यूज कैसे करते हैं, कहां यूज करते हैं वो करके बताओ। तो वो NaCl के स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये देखो Cl नेगेटिव यहां पे है, अब मेरे को आप लोग बताओ कि Cl नेगेटिव और कहां पे होएगा, एनीवन स्पीक, Cl नेगेटिव और कहां पे होएगा, उसने बताया FCC में, मैंने कॉर्नर्स पे Cl फेसिस पे Cl प्रेजेंट होगा और फेसिस पे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, यस हाँ जी बच्चे, वेट, हाँ जी, तो हम देख रहे थे NaCl के स्ट्रक्चर में जो Cl नेगेटिव होता है वो FCC में होता है, Cl की CCP में होता है, ये मैंने बना दिया और मैंने बताया फेसिस पे होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं Na पॉजिटिव कहां पे है। FCC में तो कोई जगह बची नहीं, कॉर्नर भी ऑक्युपाइड है, फेसिस भी ऑक्युपाइड है, तो Na पॉजिटिव कहां होगा, Na पॉजिटिव होगा वॉइड्स में, कौन से वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, लिखो Na positive ion occupies all octahedral voids. Na positive ion occupies, Na positive ions occupy all octahedral voids. देखो आप लोगों को यूनिट सेल के अंदर कितने सोडियम है, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में बहुत बार। एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में कितने Cl नेगेटिव आयंस हैं टोटल, कितने Na पॉजिटिव, हम अभी करेंगे, पहले हम इसको और डिटेल में कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता कहां होता है, H के सेंटर पे, यहां यहां 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितने हो गए, ये Na है, ये क्या है Na पॉजिटिव, और ब्लैक से मैंने क्या बनाया, Cl, समझ आ रहा है बच्चे, यस समझ आ रहा है सबको, बोलो, थोड़ी सी एडवांस चीज करा रहा हूं, गॉट माय पॉइंट, बोलो जल्दी बोलो, हाँ जी ओके, चलो हाँ जी, हाँ ये
ये मैंने जस्ट डेजिग्नेट किया कि ये जो डॉट्स हैं ये Na रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर? अब देखो टोटल Cl नेगेटिव मेरे पास कितने आएंगे, बस यहाँ पे इतने दिया हुआ। उसके बाद हम टोटल काउंट करते हैं। Cl नेगेटिव आयंस है CCP अरेंजमेंट, तो Cl नेगेटिव टोटल कितने हो गए देखो, 6 होंगे फेस पे इनटू 1/2 प्लस 8 इनटू 1/8 दैट इज 4। तो 4 Cl नेगेटिव आयंस होंगे पर यूनिट सेल। ठीक है? सिमिलरली अब Na कितनी होंगी देखो, Na एजेस कितनी होती है 12 इनटू 1/4। एच से कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 4 और एक होता है बॉडी के सेंटर में वॉइड। ठीक है? यहां ये, तो ये भी 4 हो जाते हैं, ऐसे होते हैं 4। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान रखना। ये कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 Na पॉजिटिव आयंस पर यूनिट सेल। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 1-2 बार सुन सकते हो, ठीक है? बाद में वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास NaCl का फॉर्मूला आ गया, 4 Na आ गए 4 Cl, तो फॉर्मूला आ गया NaCl, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ NaCl के एक यूनिट सेल में 4 Na एटम, 4 Na आयंस होते हैं, 4 Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। समझ आया कैसे? यस, बोलो, बता पाओगे NaCl के एक यूनिट सेल में कितने Na आयंस हैं? बता दो ना किसी को भी, कभी भी बोलो। ये समझ आया स्ट्रक्चर? जल्दी बोलो बच्चे। यस सर। ओके, आकांक्षा समझ आया बच्चे? आकांक्षा, जस्टिन, विनय, रब कर दूं इसको? ओके, रब कर दूं बच्चे? हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन का मतलब है कि ये जो Na है ये कितने Cl नेगेटिव आयन के साथ टच में है, 1 2 3। सिमिलरली इसके साथ वाला यूनिट सेल होगा, उसके साथ भी, ऊपर भी, है ना? तो टोटल आ जाएंगे 6। तो ये आपको एक तरह याद ही करना है। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और ये भी होता है 6। ये लिख लो बच्चे जल्दी जल्दी। इसका मतलब ये है कि Na पॉजिटिव के साथ कितने Cl नेगेटिव लगे हैं, Cl नेगेटिव कितने Na पॉजिटिव आयन के साथ टच में है, तो ये भी चाहिए होगा। ठीक है, कर लो। अभी के लिए मैं आपको 2 स्ट्रक्चर कराऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक और करते हैं सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसका भी। देखो सीजियम क्लोराइड में क्या होता है बच्चे, मैं पहले बना ही देता हूं आपको, आप खुद ही बताना क्या है, क्या लिखना है। ये होता है Cl नेगेटिव, कॉर्नर पे होता है Cl नेगेटिव, ठीक है? और सेंटर में, बॉडी सेंटर में होता है सीजियम, ठीक है? तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, BCC हो गया, ठीक है? In which Cl negative forms BCC and CS is present at the body center, ठीक है? Cl negative ions have simple cubic structure यानी कि BCC, Cl negative ions simple cubic structure। बच्चे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब एट ऑल द कॉर्नर्स। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज Cl negative ions are present at all the corners, ठीक है?
और जो NaCgM होगा वो कहाँ होता है? बॉडी के साइड सेंटर में। CS पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है बच्चे? बस कंटिन्यूएशन देखो, सीजियम आयन कितने, इधर देखो सारे, सीजियम कितने, सॉरी क्लोरीन कितने, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो इसका मतलब एक Cl नेगेटिव आयन होता है किसमें? पर यूनिट सेल, है ना? और सीजियम कितने होते हैं? 1 × 1 एक सीजियम पॉजिटिव आयन होगा पर यूनिट सेल। बच्चे फॉर्मूला क्या आया? सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड के यूनिट सेल में सीजियम के कितने एटम होते हैं? 1, ठीक है, और क्लोरीन के भी 1। तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर्मूला NaCl है जैसे, तो जितने यहाँ पे हो उतने ही यूनिट सेल में हो ना। इसका मतलब ये है कि उनकी रेशो सेम है, 4 Na 4 Cl, रेशो सेम है 1:1। तो इसलिए फॉर्मूला ये आया समझ? तो जो इसका मतलब ये नहीं होता कि यूनिट सेल में Na का एक ही आयन है, ऐसा नहीं, ठीक है? तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट? अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। Yes, write down numericals. First numerical, देखो, atoms of element B form HCP lattice. वो कहता B बनाता है HCP, form HCP lattice, and those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. 2/3 of tetrahedral voids. सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है? 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? कैलकुलेट करो, कोशिश करो, मेरे को बताओ जल्दी से, या मैं कराऊं? बोलो, ट्राई करोगे? बोलो जल्दी। हाँ जी, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो कैसे करना है। बी HCP में है, तो HCP यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं, 6 एटम्स पर यूनिट सेल। ये सबको पता है? एक बार बोलते रहो, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, 6 एटम्स पर यूनिट सेल बी के आगे ए के। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कल कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं, और यहाँ पे n है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है? टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला लिखवाया था 2n, ऑक्टाहेड्रल का लिखवाया था n। 2n का यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे HCP है तो 6 एटम होते हैं, FCC में 4 होते हैं, तो यहाँ पे HCP है तो 6 ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं उसका 2/3 कर दो, 2/3 इंटू 2n, ये, ठीक है? तो ये क्या आ गया? ये कैंसिल, 2 आ गया, क्या आ गया? 2 2 4 4 2 8। तो क्या आया फॉर्मूला? अब उसने ये नहीं बताया कि कैटायन कौन है, नाइन कौन है, चेक कर लेते हैं। AB की फॉर्म में लिख रहे हैं, हम भी AB की फॉर्म में लिखते हैं। एक A जो है वो अनायन है, सॉरी कैटायन है। A कितने हैं? 8, B कितने हैं? 6। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। और क्या लिख सकता हूं? और A4B3। सबको समझ आ गया? बोलो यस, गॉट इट? ओके, दोबारा तो नहीं समझना? एक बार दोबारा बताऊं?
ओके गुड। एक टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, लिखो। देखो, द मिनरल स्पिनल, द मिनरल स्पिनल, SPINEL, ये कंपाउंड्स को नाम देते हैं ऐसे। मिनरल स्पिनल हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgAl2O4, MgAl2O4। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, MgAl2O4। in this oxide ions, यानी कि O2 लेंगे, oxide ions are present in CCP arrangement, यानी कि FCC arrangement। Mg positive ions occupy tetrahedral voids, occupies tetrahedral voids, and by Al3 positive ions occupy the octahedral voids. Al3 positive ion occupy octahedral voids. आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लिया होगा यहां तक। कैलकुलेट द, देखो, कैलकुलेट द percentage, calculate the percentage of first point tetrahedral voids occupied by tetrahedral voids occupied by tetrahedral void कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, Mg2 positive। कितने परसेंट tetrahedral void ऑक्यूपाइड हो गए Mg2 positive, कितने परसेंट के, और Al3 positive इंक्रीज। octahedral voids occupied by Al3 positive। राइट, अभी करो टाइम, टेक योर टाइम। आज बच्चे आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन सीसीपी में है, यानी कि एफसीसी में है, ठीक है। तो अगर 4 ऑक्सीजन है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, बोलो, ये आपको बोलना है। अगर सीसीपी अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 4, तो वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n। अभी किया क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो, है ना। तो बच्चे 2n यानी कि 8। मैग्नीशियम होने चाहिए थे 8। मैग्नीशियम कितने हैं, अगर ये 4 है तो ये सिर्फ 1 है। मैग्नीशियम 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 7 जगह खाली है वॉइड के अंदर, यानी कि क्यूब के अंदर जो वॉइड्स हैं उसमें 7 जगह पे ये नहीं है, तो सिर्फ कितने हैं, 8 में से सिर्फ 1। तो परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम आयंस की जो इसने ऑक्युपाइड की है जगह टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। कैसे आएगी, 1/8, एक ही ऑक्युपाई किया इनटू 100, कितना आ गया, 12.5। 12.5 मतलब कि 12.5 जगह ऑक्युपाई की। अब एल्युमिनियम की बारी आती है। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझा दूंगा। एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n, यहां पे मैं फार्मूला भी लिख रहा हूं। इसका फार्मूला होता है 2n, इसका होता है n, यानी कि 4। एल्युमिनियम 4 होने चाहिए थे, ये भी 4, ये भी 4, है ना। लेकिन यहां तो एल्युमिनियम इधर है, एल्युमिनियम 2 है, 4 नहीं है, 2 है। 50% ऑक्युपाइड है, निकाल। 2 ऑक्युपाइड है आउट ऑफ 4 इनटू 100। 2 voids are occupied, 2 octahedral voids are occupied out of 4 into 100 and we get answer 50%। ये क्वेश्चन अभी अभी आया था मेंस में, शायद 2016 में, ठीक है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से, हरी अप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।